नमस्कार, समाचार कोटपुतली में आपका स्वागत है। कोटपुतली में डाबला रोड कुछ इस कदर बदनाम है जैसे ये कोई रोड नहीं, मौत का कुआं हो। और बदनामी हो भी क्यों ना। ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये सर्दियों के मौसम में उठता कोहरा नहीं बल्कि बेहिसाब उड़ती धूल है। यहाँ विजिबिलिटी लगभग जीरो हो जाती है। ऊपर से जगह जगह से टूट चुका, खड्डों से भरा खस्ता हाल रोड सीधे दुर्घटना को न्योता देता है। आम लोगों का जीवन तो इससे रोज दुभर रहता ही है, लेकिन जब भी कोई वीआईपी हस्ती यहाँ से गुजरती है तो उसे ना जाने ये खड्डे दिखाई नहीं देते या उन्हें शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आम लोग आए दिन सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारियों की समस्या से ग्रसित तो है ही साथ आए दिन होने वाले एक्सीडेंट में हंसते खेलते परिवारों के चिराग बुझ जाते हैं। कल देर रात एक ऐसा ही मामला सामने आया। ग्राम सरुंड और नाहरेड़ा के बीच एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी और डंपर में फंस जाने के चलते करीब 1 किलोमीटर तक बाइक सवार डंपर के साथ घसीटता चला गया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। क्या अधिकार है, क्या लाइसेंस है उसके पास, तो भी क्यों लगवाया उनके पास में? आज कोटपुतली सब्जी मंडी व्यापारियों ने मंडी का दरवाजा बंद करके विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल आज व्यापारी कृषि मंडी सचिव हरिनारायण यादव के सामने अपनी मांगे लेकर पहुंचे थे, लेकिन प्रभारी जयराम मीणा पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाकर मंडी गेट बंद कर दिया। व्यापारियों ने बताया कि गाजर के चलते रोज जाम की स्थिति बनी रहती है, इसलिए गाजर को नए मंडी यार्ड में अस्थायी रूप से बिकवाने और मंडी में अतिक्रमण हटवाने की मांग को लेकर आज मीटिंग के लिए गए थे, लेकिन प्रभारी के रवैये के चलते विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा। इसके बाद पुलिस टीम की समझाइश पर गेट खोला गया। व्यापारी लोग उनके सामने बैठ के बात कर रहे थे तरीके से, और एक मंडी प्रभारी जयराम मीणा वो साहब मेरे को पर्सनल ही तौर पे कह रहा है कि मैं तेरे को जानता हूँ, तेरी औकात जानता हूँ, तेरा खानदान जानता हूँ, तेरे 2 कोटी की तेरी औकात है। ये एक अभद्र एक अधिकारी के सामने, और मेरे व्यापारी भाई और भी 20-30 व्यापारी थे, उनके सामने उसने ये बातें बोली। और जिसको कि खुद को मंथली चाहिए उसको दुकानों पर दुकान पर हर दुकान जो ये जो आ जाती है, जो हो रही है मंडी में अतिक्रमण हो रहा है, वो खाली जयराम मीणा की वजह से हो रहा है। क्यों सबसे मंथली ले लेके गेटों पे बिठा रखे, दुकानदारों का कोई वजूद नहीं है। वहीं इसके बाद जमींदार किसान भी अपनी मांगों को लेकर मंडी कार्यालय के बाहर बैठ गए। गाजरों की गाड़ियों के जाम में फंसने से गाजर को नुकसान होने की शिकायत करने लगे। तभी एडीएम जगदीश आर्य ने वहां पहुंचकर समझाइश की और किसानों की अस्थायी रास्ता बनवाने की मांग के बारे में करीबन आधा घंटे तक मंडी परिसर का जायजा लिया। हम खड़े हैं, जमींदार हाँक रहा है, इधर का उधर हाँक रहा है, मंडी प्रशासन नहीं है, नई पुलिस प्रशासन नहीं है, ये कहाँ गाजर डाले। मैं ये आड़ती है जो बोली लगा रहा है, जमींदार ये बोल रहा है व्यापारी कि हम माल नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? कि हमारी गाड़ी बाहर नहीं निकलती है। तो आपका ये दायित्व बनता है ना कि चलो हम मानते हैं 2 ही रास्ते हैं आपके पास, 1 वे कर दो आप भाई, एक साइड से एंट्री कर दो, एक साइड से बाहर निकाल दो। बताओ भाई, आपका इतनी जिम्मेदारी तो बनती है ना। चलो आप गेट नहीं तोड़ पा रहे हो, हम मानते हैं आप दीवार नहीं तोड़ोगे, कोई बात नहीं, वो भी आपका भी दायित्व है कि नहीं तोड़ पा रहे हो, कहीं कहाँ से एंट्री करो। लेकिन आप 1 वे करके कैसे भी व्यवस्था करके पुलिस प्रशासन लगा के आपकी फंड से कैसे भी होम गार्ड वगैरह लगा के आप ये तो कर सकते हो कि 1 वे तो कर। 3 बिंदु उन पर निर्णय किया गया। नंबर 1 कि नवीन परिसर और पुराना सब्जी मंडी परिसर, उसके बीच में दीवार है, तो उस दीवार को तत्काल हटवाया जाएगा। दूसरा, मंडी में 1 वे किया जाएगा कि एक गेट से एंट्री होगी और दूसरे गेट से बाहर निकला जाएगा। और तीसरा, जिस गेट से एंट्री होगी उसके ऊपर गार्ड लगाए जाएंगे, जिससे कि लोगों को व्यवस्थित कर सके। अतिक्रमण जो है उसको हटवाया जाएगा और अभी चिन्हित करवाएंगे, चिन्हित करवा के हटवा देंगे। व्यापारियों को कहना है कि उन्होंने हम जो है हमसे अपशब्द कहे, उस चीज़ को लेकर के उन्होंने गेट बंद करने का प्रयास किया था, तो वो आपस में समझाइश से उसका समाधान हो।
वेलकम इन जेम क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड बानसूर। अब बनाए अपने बच्चों को डॉक्टर व इंजीनियर आपके अपने शहर बानसूर से ही, जहां उन्हें मिले खुली हवा और पढ़ाई का माहौल, जिससे आपके व आपके बच्चे के सपनों को मिले नई उड़ान। हम आपको बताएंगे जेम क्लासेज की टीचिंग टेक्निक्स के बारे में, जो इसे और कोचिंग संस्थान से बेहतर बनाता है। शैक्षिकी टीम, बेहतरीन अनुभवी शिक्षकों की टीम, जिनकी भर्ती प्रक्रिया के दौरान यह ध्यान रखा जाता है कि वो अपनी अपनी विषय में बेस्ट हो तथा भविष्य के हिसाब से तैयार हो। समय समय पर वैल्यू एडिशन पर फोकस किया जाता है। डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस, इस कार्यक्रम में छात्र की भूमिका शामिल है, जिसमें सॉल्व करने के लिए सब्जेक्ट से संबंधित समस्याओं का एक सेट दिया जाएगा, जो रेगुलर प्रैक्टिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज में सुधार के लिए एक महान उपकरण है। रेगुलर क्लासेस, जेम हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम के अलग अलग अमेजिंग क्लासरूम तैयार करता है, जिसमें शांतिपूर्ण परिवेश में विद्वान फैकल्टी से लेक्चर शुरू किए जाते हैं। रेगुलर क्लासेस छात्र को परीक्षा मोड में आने में मदद करती है। ऑनलाइन व ऑफलाइन टेस्ट प्रैक्टिस, निश्चित अवधि के अंदर छात्र के ऑनलाइन व ऑफलाइन टेस्ट परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिससे कि छात्र JAA, नीट व अन्य परीक्षा पैटर्न से तैयार हो सके। हॉस्टल फैसिलिटी, जेम बच्चों को उपलब्ध करवाता है स्वच्छ एवं वातानुकूलित बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, जहां मिले घर जैसा खाना और पढ़ाई का माहौल। डाउट क्लासेस, रोजाना डाउट सेशन के माध्यम से बच्चों के हर सब्जेक्ट के डाउट को दूर किया जाता है और डाउट दूर करके उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। प्रैक्टिस बुकलेट, छात्रों को सभी सब्जेक्ट के हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम के फैकल्टी के द्वारा तैयार मॉड्यूल दिए जाएंगे, जो कि नीट, जी व अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता दिलाने में मदद करेंगे। पीरियोडिक इवैल्यूएशन टेस्ट, समय समय पर इवैल्यूएशन टेस्ट छात्रों का रेगुलर फीडबैक और एग्जामिनेशन मूड चेक करने में मदद करता है। यहाँ हर 15 दिनों में माइनर टेस्ट व हर महीने मेजर टेस्ट चैप्टर वाइज और सिलेक्टिव इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और अन्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। गो अहेड टू शाइन विद जेम क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। जेम क्लासेज, सुभाष चौक, कोटपुतली रोड, बानसूर।